इम्पॉर्टेंट टॉपिक एसिड बेस सॉल्ट का है ना, यहाँ पर रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। स्पेशली ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए होंगे, ठीक है। और जो भी केमिस्ट्री में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन चीज़ों का हम लोग यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। तो पहला मैं रिवीजन लेता हूँ एसिड का। एसिड का क्या, तो केमिकल प्रॉपर्टीज। एसिड का क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। यहां से आपके ज्यादातर क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसका रिवीजन करवा देता हूं। केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और ये स्पेशली रिवीजन है इंपॉर्टेंट टॉपिक का। सुपर फास्ट रिवीजन होगा, ठीक है। बात यह है कि एसिड जो है हमारे, उसका रिएक्शन किसके साथ होता है ना, यही तो है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला हम लोग इसका प्रॉपर्टी में देखेंगे कि अगर एसिड का रिएक्शन आप मेटल के साथ करते हो तो क्या बनता है ना। पहला प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, एसिड का रिएक्शन आप मेटल के साथ करते हो तो क्या आपके प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट होगा, दूसरा जो हमारा रिएक्शन होगा, एसिड का अगर बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। उसके बाद का बात करें, एसिड का आप रिएक्शन पढ़ोगे मेटल के ऑक्साइड के साथ। किसके साथ, तो मेटल के ऑक्साइड के साथ। देखो मैं हिरार्की बना के समझा देता हूं। यहां पर देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे मेटल्स के कार्बोनेट और मेटल्स के बाइकार्बोनेट। मेटल्स का बाइकार्बोनेट। तो कम से कम ये 4-5 रिएक्शन हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। और बेसिकली यही आपकी ज्यादातर इंपॉर्टेंट ही है। तो देखो एसिड का रिएक्शन किसके साथ देखेंगे, पहले मेटल के साथ। तो जब एसिड जो रिएक्शन करेगा मेटल के साथ, ध्यान में रहे, एसिड का रिएक्शन जब मेटल के साथ करते हैं तो यहां पे आपके उसी मेटल के सॉल्ट बनेगा। उसी मेटल का क्या बनेगा, मेटल के आपके क्या बनते हैं, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और क्या हो जाएगा, H2 गैस आपके रिलीज हो जाएंगे। चलिए इसका रिएक्शन कुछ देख लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया H2SO4, एक एसिड है। मेटल्स ले लिया हमने जिंक। तो रिएक्शन में क्या होगा, देखो जिंक का सल्फेट ZnSO4 है ना, इसी का जिंक का ही सॉल्ट बन गया और क्या हुआ, हमारे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएंगे यहां से, ठीक है। उसी तरीके से कई सारे कंपाउंड है। जैसे मैंने एल्युमिनियम का रिएक्शन करा दिया HCl के साथ, है ना। HCl आपके एसिड है। तो ये जो एल्युमिनियम है ना, इसी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एल्युमिनियम के क्लोराइड AlCl3 और क्या हो जाएंगे हमारे H2 यहां से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, रिस्पेक्टिव मेटल्स के सॉल्ट बनाते हैं और आपके हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन होते हैं जनरली HCl और H2SO4 के साथ कराते हैं। हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो वो आपके नाइट्रिक एसिड भी होते हैं, ठीक है ना। तो नाइट्रिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन नहीं कराते हैं। क्यों नहीं कराते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं। देखो यहां पे कुछ और पॉइंट बना के मैं लिख देता हूं कि जो नाइट्रिक एसिड है ना, पहले तो कुछ और एग्जांपल देख लो, है ना। मैं सोचता हूं कुछ और एग्जांपल लिख दो। जैसे मान के चलो हमने करवा दिया रिएक्शन किसी और के साथ, जैसे कि आयरन का रिएक्शन करवा दिया, आयरन का रिएक्शन करवा दिया H2SO4 के साथ, ठीक है। तो अब इसके बाय प्रोडक्ट क्या बनेंगे, आयरन का क्या बनेगा, सल्फेट FeSO4 और क्या हो जाएंगे हमारे H2 गैस आपके रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो देयर आर न्यूमरस रिएक्शन दैट वी कैन राइट। तो यहाँ पे आप चीजें को समझेंगे, यहाँ पे क्या कि उसी मेटल्स के सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं लिखाने जा रहा हूं कि जो आपके समझेंगे बात को, जो HNO3 होता है ना, इसका रिएक्शन नहीं कराते। क्यों नहीं कराते, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो होने से क्या मतलब है, होने से ये मतलब है कि हमारे जो हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज होता है ना, इसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, H2O में, ठीक है ना। तो इसीलिए हाइड्रोजन गैस आपके रिलीज नहीं होते। बट यहाँ पे एक और एक्सेप्शन भी है, लिख लीजिए इन चीजों को। हमारे एक होते हैं मैग्नीज और एक होता है मैग्नीशियम, ठीक है ना। दो एलिमेंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं, दो मेटल्स, एक मैग्नीज और एक मैग्नीशियम,
है ना। ये क्या करेगा, ये आपके वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ, यानी कि लैक्टिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म H2 गैस। ध्यान से समझेंगे। तो कुछ एक दो एलिमेंट यहाँ पे जो मैंने एलिमेंट आपको बताया, इसको याद रखिएगा। कौन सा, एक मैग्नीज और एक आपके हुए मैग्नीशियम। ये दो एलिमेंट होते हैं जो कि वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस आपके रिलीज करते हैं। तो ये पहला प्रॉपर्टी मैंने बताया क्या, तो मेटल्स का जब मेटल जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, एसिड का। तो इन चीजों को हमें यहाँ पे आपको एकदम से कंफर्मली याद रखना है, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी आपके दिए हुए हैं, तो इसीलिए ये कॉमन हो जाता है दोनों ही चैप्टर के लिए, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे आप नोट डाउन करिए। अब हम लोग देखेंगे एसिड का किसके साथ रिएक्शन, बेस के साथ। तो चलो मैं इसे क्लिक करता हूं। देखिए जो बेस है ना, पहले तो ये समझो कि बेस क्या है। बेस होता क्या है, बेसिकली जो आपके बेस होता क्या है, जो आपके मेटल्स के क्या, तो हाइड्रोक्साइड, मेटल्स का जो हाइड्रोक्साइड होता है ना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। बेस क्या होता है, मेटल्स के हाइड्रोक्साइड होता है। जैसे हमने ले लिया KOH, ठीक है ना, या लिथियम का हाइड्रोक्साइड LiOH, ठीक है ना, या सोडियम का हाइड्रोक्साइड NaOH, यानी तो हमने ले लिया मान के चलो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, कॉपर का ले लिया CuOH होल ट्वाइस। तो देयर आर न्यूमरस हाइड्रोक्साइड वी हैव, ठीक है ना। तो इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एसिड के साथ कराएंगे, ठीक है। तो देखो एसिड का बेस के साथ रिएक्शन क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो क्या बनाता है, रिस्पेक्टिव आपके सॉल्ट बनते हैं और प्लस में वाटर रिलीज हो जाता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है ना, तो एसिड में आपके हाइड्रोजन आयन होते हैं ना, एसिड से क्या होते हैं, H+ आयन रिलीज होते हैं, और बेस से आपके OH- आयन रिलीज होते हैं, ठीक है ना। H+ आयन जो कि केटायन है, OH- क्या है आपका एनायन है। तो ये दोनों ही आपस में क्या करता है, एक दूसरे को कंबाइन करके न्यूट्रलाइज कर देता है ना। दोनों अपने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करता है, कम करके न्यूट्रलाइज कर देगा, और ये H2O बन जाता है। इन चीजों को समझेंगे। तो एसिड बेस जो आपस में न्यूट्रलाइज कर देता है ना अपने प्रॉपर्टीज को, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आप यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, है ना, दे बोथ रिड्यूस देयर प्रॉपर्टी टू फॉर्म वाटर, है ना। तो अब ये या कैंसिल आउट देयर प्रॉपर्टी टू फॉर्म वाटर। तो इसका कुछ रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। देखो एसिड रहा हमारे पास, एग्जाम्पल नहीं, मैं रिएक्शन लिख देता हूं ना, रिएक्शन ठीक रहेगा। देखो रिएक्शन में लिख देता हूं H2SO4, बेस में ले लेता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। तो क्या बनेगा हमारे पास, सोडियम का सल्फेट, और क्या बन जाएगा हमारे, वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल, या फिर एसिड बेस के साथ जब रिएक्शन करता है। चलो HCl ले लिया, इस बार ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेंगे NaCl, है ना, सॉल्ट तो NaCl होता है कॉमन सॉल्ट, तो NaCl बन गया आपके, बस में क्या हुआ, H2O आपकी रिलीज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दे आर न्यूमरस रिएक्शन दैट यू कैन सी देयर। देखो जैसे हमारे पास मान के चलो हमने ले लिया HCl का रिएक्शन करा देता हूं, मान के चलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CaOH होल ट्वाइस। अल्टीमेटली देखो कैल्शियम के क्लोराइड CaCl2, क्या बन जाएगा फिर से H2O आपके यहाँ पे बाहर हो जाएंगे, है ना। तो कई सारे रिएक्शन इसमें आप देख सकते हो। एसिड बेस आपस में क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड देन वाटर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये होते हैं आपका एसिड और बेस का रिएक्शन। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो। जैसे कि हमने H2SO4 का रिएक्शन करवा दिया पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ, KOH के साथ, तो फिर से क्या बनेगा K2SO4 पोटासियम सल्फेट,
और क्या हो जाएगा यहाँ पे वाटर आपके बाहर हो जाएंगे, है ना। तो ये सारे रिएक्शन आपके क्या कहलाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। और एसिड बेस आपस में रिएक्शन करने के लिए क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिएक्शन क्या है मेटल्स के ऑक्साइड के साथ। तो मैं इसे क्लीन करता हूं। मेटल्स के ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड, तो मेटल के बहुत सारे ऑक्साइड, जैसे सोडियम का ऑक्साइड Na2O है ना, पोटासियम के ऑक्साइड K2O है ना, ये सारे हैं आपके। फिर बहुत सारे ऑक्साइड आपको देखने को मिलेगा, कैल्शियम का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है ना। तो मेटल का ऑक्साइड का मतलब क्या है, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट आपके बनाते हैं ना, वो आपके कहलाते हैं मेटल के ऑक्साइड। तो कहने का ये मतलब है मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं ये आपके बेसिक नेचर के होते हैं, है ना। ये आपने पढ़ा था, कई बार पढ़ा है कि मेटल्स के ऑक्साइड क्या होता है, ये बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो ये अगर बेस है और एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो फिर से वो क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं हो जाएगा, है ना। अगर हमारे पास एसिड जो है और फिर यही जो मेटल्स के ऑक्साइड है जो कि एक बेसिक नेचर का होता है, तो फिर से क्या बनाएगा, सॉल्ट, और फिर से क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। अरे इसी का तो नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है ना, ये आपके हो गए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा एसिड क्या हमारे पास ले लेता हूं, H2SO4। किसी एक मेटल का ऑक्साइड ले लो, सोडियम का ऑक्साइड ले लेता हूं। तो आप देखिए एक चीज मैं बताता हूं, जो बेस होते हैं ये जो मेटल्स के ऑक्साइड है ना, ठीक है ना, इसको अगर पानी में मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम का हाइड्रोक्साइड। तो वैसे ये अल्कली जो कि वाटर में मिक्स हो जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब वैसे ऑक्साइड जो कि वाटर में मिक्स हो जाएंगे, है ना, डिजोल्व हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। तो ये दोनों देखो रिएक्शन करके क्या बनाएगा, फिर से सोडियम का Na2SO4 सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है और प्लस में आपके वाटर बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं HCl का रिएक्शन करा दूं, मान के चलो K2O के साथ, तो क्या बनेगा, KCl बन जाएगा, ठीक है। प्लस में आपके यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाएंगे। तो देयर आर न्यूमरस रिएक्शन दैट यू कैन सी। देखो H2SO4 का रिएक्शन करा देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, बोलो क्या बनेगा, कैल्शियम का सल्फेट एंड देन वाटर, यानी CaSO4, और क्या बनेगा, यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाएंगे। तो ये रिएक्शन रहेगा आपके क्या, जब एसिड रिएक्शन करेगा किसके साथ, मेटल के ऑक्साइड के साथ। आपको याद रखना इसमें भी आपकी सॉल्ट बनेंगे और क्या बनेगा, यहाँ पे वाटर बनेगा, ठीक है ना। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। चलो ये हो गया आपके, ये तीनों हो गए। अब बचे आपके मेटल्स के कार्बोनेट या फिर मेटल्स के बाइकार्बोनेट। दोनों का रिएक्शन एक ही होता है, आइडेंटिकल्स होते हैं दोनों के रिएक्शन। आइए हम लोग वन बाय वन करके देख लेते हैं। चलिए मैं इसे क्लीन कर देता हूं अभी। मेटल्स के कार्बोनेट, ठीक है, मेटल्स की कार्बोनेट और यहां पे मेटल्स बाइकार्बोनेट। चलो देखो मेटल्स के कार्बोनेट की बात करें तो ऐसे कंपाउंड जो कि आपके मेटल प्लस में क्या होगा, कार्बोनेट यानी CO3 ग्रुप हो। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में दिखाता हूं यहाँ पे, जैसे सोडियम के कार्बोनेट है Na2CO3, है ना, ये आपके क्या है, मेटल्स के कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं पोटासियम का लूं तो क्या हो जाएगा, K2CO3। कार्बोनेट आपके CO3 है और ये आपके मेटल्स हैं, तो ये कार्बोनेट बन गया। जब मेटल्स के बाइकार्बोनेट की बात करें तो बीच में, है ना, वैलेंसी को देखते हुए एक हाइड्रोजन को पुट करना होता है। तो सोडियम एक मैंने हटा के H लगा दिया यहाँ पे, और ये हो गया आपके CO3, है ना। इसे क्या बोलेंगे, मेटल्स के बाइकार्बोनेट। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसे क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट। इसका क्या नाम हो जाएगा, पोटासियम कार्बोनेट। और यहां पे मैं लिख दूं KHCO3, इसको क्या बोलेंगे, पोटासियम बाइकार्बोनेट। इसे क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है।
उसी तरह इसको क्या बोलेंगे, पोटासियम बाइकार्बोनेट। तो ये हमारे है ना, इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, मेटल के साथ कराएंगे। तो बहुत सारे ये आप सोच सकते हो, यहाँ पे देखिए मैं कैल्शियम के कार्बोनेट जैसे CaCO3, कैल्शियम का क्या होता है, कार्बोनेट होता है। अगर मैं इसी का बाइकार्बोनेट बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस, है ना, तो ये आपके हो जाएंगे बाइकार्बोनेट। तो कहने का मेरा ये सेंस था कि यहाँ पे आप इजीली इसके कंपाउंड को, इस कंपाउंड का रिएक्शन देखोगे किसके साथ, मेटल के साथ, सॉरी एसिड के साथ, ठीक है। तो वो चीज हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे कार्बोनेट है, ये क्या है आपके बाइकार्बोनेट है। उसी तरह से मैग्नीशियम के कार्बोनेट आप बना सकते हो, ठीक है, MgCO3। उसी तरह से यहाँ पे मैग्नीशियम का कार्बोनेट क्या बन जाएगा, MgHCO3 होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं, मैं दोनों ही चीजें मैं बता देता हूं आपको। जब एसिड का रिएक्शन आप मेटल्स के कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ करेंगे तो जो बाय प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या होगा, सॉल्ट बनते हैं, याद रखो, प्लस CO2 की गैस रिलीज होता है, प्लस H2O बनते हैं आपके, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक, जब एसिड का रिएक्शन आप मेटल्स के कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं तो सॉल्ट बनेगा CO2 और क्या होगा आपका H2O गैस रिलीज होगा। तो चलिए बारी है हमारी रिएक्शन देखने का। तो रिएक्शन में मैं ले लेता हूं H2SO4, एसिड है, रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, सोडियम के कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 के साथ। तो देखो सोडियम के काम सल्फेट Na2SO4 प्लस में CO2, है ना, CO2 और एक H2O, ये गैस के रूप में रहता है, प्लस यहाँ पे H2O आपके बन जाए, ठीक है। ये रिएक्शन हो गया। फिर देखो मान के चलो हमने HCl का रिएक्शन करा दिया किसके साथ, ये लो मैंने पोटासियम कार्बोनेट के साथ करा दिया, तो फिर क्या बनेगा आपका KCl प्लस CO2 और क्या बनेगा आपके H2O बन जाएगा। जैसे मान के चलो HCl का रिएक्शन आपने करा दिया किसके साथ, NaHCO3 के साथ। अब देखो ये क्या है आपका बाइकार्बोनेट है ना, NaHCO3 क्या है आपकी यहाँ पे बाइकार्बोनेट है। तो फिर से क्या बनेगा बोलो, NaCl सॉल्ट ही बनेगा, प्लस में आपके CO2 गैस रिलीज होंगे और यहाँ पे क्या होगा H2O आपके बन जाएंगे। अल्टीमेटली बहुत सारे रिएक्शन आप इससे करवा सकते हो। जैसे मान के चलो हमने कुछ रिएक्शन कैल्शियम के साथ करवाते हैं, जैसे हमने ले लिया H2SO4 और रिएक्शन कराया हमने कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो नो डाउट हमारी जो रिएक्शन होंगी वो कैल्शियम का क्या बनेगा, सल्फेट, जो कि एक सॉल्ट है CaSO4 प्लस 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 वाटर, यानी CO2 यहां पर रिलीज होगा और ये आपके क्या बन जाएंगे, H2O बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे आपके रिएक्शन हुए, चाहे मेटल्स के कार्बोनेट रहे या फिर बाइकार्बोनेट रहे, चाहे मेटल्स के कार्बोनेट हो या फिर बाइकार्बोनेट, आपको एक ही प्रोडक्ट इसमें बनेंगे, सॉल्ट एंड देन CO2 एंड देन आपके वाटर रिलीज होते हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखना है। एक और चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट देख रहे हो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, है ना, इसी का नाम क्या है आप पढ़ोगे, ये एक अलग कंपाउंड, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी पढ़ना होगा आपको, है ना। बहुत सारे कंपाउंड होते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो कि सॉल्ट से प्रिपेयर होते हैं ना, जैसे कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसी तरीके से आपके कास्टिक सोडा होता है, आपको पढ़ने हैं, बेकिंग सोडा पढ़ना आपको, वॉशिंग सोडा आपको पढ़ना होता है, POP पढ़ने होते हैं आपको, ठीक है। और ये सारे पॉइंट आपको देखने होते हैं। तो इन चीज़ों को आप जरूर से नोट डाउन करें और रिवीजन करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।